भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के समस्त जिज्ञासु भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग विज्ञान के माध्यम से घर में बैठकर समय का सदुपयोग कर रहे हैं। ये प्रभु की विशेष कृपा है। श्रीमद् भगवत गीता की मंगलमयी यात्रा में हम लोगों ने 11 अध्याय तक की चर्चा यथामति यथाश्रुतम उसकी चर्चा हुई। कहीं संक्षेप हुआ, कहीं विस्तार हुआ। 11वें अध्याय में भगवान विश्वरूप का दर्शन कराया। और ये सब आप जानते हैं, गीता को 3 भागों में बांटा गया है महापुरुषों के चिंतन के अनुसार। पहले 6 अध्याय इन्हें कर्म प्रधान माना है। 7 से लेकर 12 तक ये भक्ति प्रधान माना है और 13 से लेकर 18 तक एक ज्ञान प्रधान माना है। जैसे वेद में 3 विभाग है, कर्म, उपासना और ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता में भी 3 विभाग बताए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान, 6 अध्याय के। और हम लोग जो 12वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो ये पहले हमें समझना यह है, भक्ति की प्रधानता से जो प्रकरण चल रहा है उसका यह अंतिम अध्याय है। हालांकि आगे भक्ति ने ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रधानता जिस विषय की है उस विषय की यहां चर्चा है। और श्रीमद् भगवत गीता में जो 12वां अध्याय है, कुछ आचार्यों का तो ऐसा भी अभिप्राय है 12वां अध्याय ये भक्ति का फल है, क्योंकि भक्ति स्वयं साधन रूपा ही नहीं है, भक्ति फल रूपा भी होती है। इसलिए मैंने शायद कल या परसों भी चर्चा में कही थी, देवर्षि नारद ने भी कहा, नारद ने भी लिखा है भक्ति दर्शन में, सनत कुमारों का स्मरण करके, स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा, भक्ति स्वयं फल रूपा है। इसलिए भक्ति को हम केवल साधन न माने, भक्ति फल भी है, ये सूत्र है। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन की यात्रा में हैं। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बिना कुछ चर्चा किए, उसकी भूमिका पर प्रकाश डाले बिना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद ठीक ढंग से हम तत्व को पकड़ संभवतः नहीं पाएंगे। इस दृष्टि से अभी हम लोग थोड़ा चिंतन करें। देखिए, गीता भगवती गीता है,
क्योंकि भगवान की वाणी से ही ये प्रकट हुआ है, प्रभु का संगीत है, प्रभु के द्वारा गाया हुआ यह गीत है गीता। अब जब अर्जुन ने इस गीता में यात्रा करते करते 12वें अध्याय में जब प्रवेश किया, तो मैं केवल आप लोगों को चिंतन के लिए एक सूत्र देना चाहूँगा। थोड़ा सा हम लोग कल्पना करें अर्जुन की स्थिति का। अर्जुन कहाँ है? अर्जुन है रणभूमि में, अर्जुन है युद्ध भूमि में। लेकिन ऐसा लगता है इन बातों पर चिंतन करके अर्जुन इस बात को भूल जाते हैं कि वो यहाँ युद्ध करने आए हैं, किसी के पक्ष से युद्ध करने आए हैं। कोई पक्ष में है, कोई प्रतिपक्ष में है। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष, मैं पक्ष में हूँ और प्रतिपक्ष को हराना है, इसलिए युद्ध मैदान में आए हैं। और आप जरा सोचिएगा, सब तैयार बैठे हैं, कब किसके धनुष से बाण निकले, कब अस्त्र और शस्त्र का वर्षण हो। और ऐसी स्थिति में अर्जुन के हृदय में भक्ति का ज्वार उठता है, भक्ति के तरंगे उठते हैं और भक्ति पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तम। एक प्रश्न करते हैं अर्जुन। मैं श्लोकों की व्याख्या नहीं कर रहा हूं महाराज। ये जो आपसे युक्त होकर भजन करते हैं और एक लोग होते जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अब आप थोड़ा सोचिए, यदि यह प्रश्न अर्जुन पूछते, कहाँ? बोले गंगा जी के किनारे कोई महात्मा बैठे हो ना, उनके पास जाके प्रश्न करते। हिमालय की कंदराओं पे जाकर महात्माओं के पास जाकर ये प्रश्न करते, लगता ठीक है, प्रश्न करने की जगह है ये। परंतु देखिए जरा, युद्ध भूमि में रहकर युद्ध के लिए उद्यत रहते हुए और युद्ध की उपस्थिति में, और केवल उपस्थिति ना करो, युद्ध उपस्थित है और ऐसे युद्ध की उपस्थिति की परिस्थिति में अर्जुन क्या कर रहे हैं? मानो युद्ध तो आंखों से ओझल हो गया अर्जुन का। अब युद्ध की तो चर्चा ही नहीं है। आप जरा सोचिएगा, अर्जुन का मन कितना बस में है। उसकी बुद्धि की जिज्ञासा की शक्ति का दर्शन करिए। जैसा कोई युद्ध की चर्चा ही नहीं, युद्ध की सुगबुगाहट ही नहीं, और शांति से एकाग्रता से अपनी जिज्ञासा अर्जुन प्रकट कर रहे हैं। क्या इसका तात्पर्य समझना चाहिए। हम लोग इन गीता के सूत्रों को लेकर हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। सज्जनों, में एक बात आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। असल में परिस्थिति से ऊपर उठे बिना परमार्थ संबंधी जिज्ञासा और तत्संबंधी समाधान हो नहीं सकता। परिस्थिति से ऊपर उठे बिना, जो युद्ध की परिस्थिति आई है और आप चाहते भक्ति प्राप्त करना, तो युद्ध की परिस्थिति से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। व्यवहार धर्म अलग है, लेकिन आप उस परिस्थिति को टाल नहीं सकते, लेकिन परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। और अर्जुन की जो जिज्ञासा है ना, ये परिस्थिति से ऊपर उठकर है। हम लोग भक्ति योग की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सूत्र हमें यह समझना है, परिस्थितियों को लेकर आप घिर जाएं, परिस्थितियों के झंझावात में रहें और भक्ति को सिद्ध करें, ये संभव नहीं है। परिस्थिति आप टाल नहीं सकते। मैं कई बार आप लोगों को संदेश के माध्यम से भी बताता रहता हूं और कभी चर्चा में भी मैं आपके सामने बात रखता हूं। परिस्थिति टाल नहीं पाते हो तो मनस्थिति तो संभाल सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं है,
गीता उन परिस्थितियों के बीच में अपनी मनस्थिति को मजबूत करके स्वकर्तव्य को परमार्थ की पूजा बनाने के लिए, ये गीता का सूत्र है। हम लोग ये समझे कि गीता का पाठ करके हमारी परिस्थितियां टल जाए, नहीं, बस अर्जुन की तरह हमको परिस्थितियों से ऊपर उठना होगा। और फिर कह दूं सज्जनों, परिस्थितियां अनुकूल हो तब हम भजन करेंगे, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति खाली हाथ रह जाएगा। अर्जुन को भी लगा युद्ध हो पूरा हो जाए तब गीता में भक्ति की चर्चा करेंगे, चर्चा हो नहीं पाती। इसलिए अर्जुन की जो जिज्ञासा है, हमको ये समझना ये चाहिए, ऐसी विषमता में भी हम अपनी भावना को, अपने मन की स्थिति को परमात्मा से कैसे जोड़ सकते हैं। मैं फिर कह दूं, यदि आप भक्त है, परिस्थिति से ऊपर उठिए। भक्ति की जो यथार्थ है, प्रेम का जो यथार्थ है, अर्जुन समझने की जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूं, ऐसी जिज्ञासा युक्त भाव अर्जुन के मन में आए कैसे? मैं एक छोटा सा आज आपके सामने चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने पीछे दो अध्यायों पर थोड़ा सा मैं आपका चाहूंगा ध्यान आए, क्योंकि डिटेल्स में हम लोगों ने चर्चा की है। हालांकि सभी जो अध्याय हुए आज मैं देख रहा था, हमारे श्री कमल भैया जी ने जो भेजा है मेरे पास, देखिए एकदम श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय चिंतन का तीसरा अध्याय, एकदम नोट्स बना के पूरी तरह से प्रूफ रीडिंग करके तैयार करके भेजा है। तो डिटेल्स में हुआ है, सिर्फ चर्चा डिटेल्स में हुई है। मैं एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं, ऐसे नोट्स पता हर अध्यायों की तैयार हो रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मैं केवल स्मरण आया तो मैंने आपको दिखाया। हम लोगों ने डिटेल्स में चर्चा की 10वां और 12वां। इन दोनों की ऐसी दिव्यता रही कि साधक भक्ति का जिज्ञासु बन सका। 10वां और 11वां अध्याय, अभी 12वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो साधना के मार्ग में हमारी प्रत्येक इंद्रिय का जो चिंतन है, प्रत्येक इंद्रिय की शक्ति का अपना महत्व है। तो थोड़ा मैं आपको ध्यान देने के लिए कहूँगा, निवेदन करूँगा। देखिए, पहले 2 अध्यायों के आधार पर हम सोचें कि 12वें अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा कैसे प्रकट। साधक को 2 शक्तियों पर अपना विशेष ध्यान देना चाहिए यदि वो भक्त के पथ पे अग्रसर होना चाहता है। तो भक्ति के पथ पर एक है चिंतन शक्ति और एक है दृष्टि शक्ति। 2 बातें मैंने कही, नोट कर सकते हैं। एक है चिंतन शक्ति और एक है दृष्टि शक्ति। इन 2 शक्तियों का जो सुंदर उपयोग करके हम लोग आगे, और इन दोनों शक्तियों का साधन क्या है, ये 10वें और 11वें बताया। 10वें अध्याय में विभूति है और 11वें अध्याय में विश्वरूप है। अब थोड़ा सोचिएगा, इनमें चिंतन की शक्ति भगवान की विभूतियों में लगाना है और देखने के लिए दृष्टि शक्ति भगवान के स्वरूप में लगाना है। मैं जो बात कर रहा हूं ध्यान से समझना। जो देख रहे हैं वो देखने की जो शक्ति है और चिंतन की शक्ति है। चिंतन विभूतियों में और दृष्टि दर्शन में। देखिए, चिंतन का अर्थ क्या है? चिंतन का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि में जो कुछ आपको विशेषता, महत्वता, अलौकिकता उसमें दिखाई दे और आपका मन चला जाए उधर।
कभी कभी विशेषता दिखाई देता है ना, तो मन उधर चला जाए तो क्या समझना चाहिए, वो भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। मतलब न वह वस्तु का चिंतन हो, देखा अपने वस्तु को, देखा अपने व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति और वस्तु को देखकर मूल रूप में चिंतन भगवान का हो। इसके लिए 10वां अध्याय विभूति हो। अभी मैं आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दूसरी है दृष्टि शक्ति, देखने की शक्ति। उस देखने की जो शक्ति है वो भगवान में, हालांकि दोनों ठीक हो जाए, चिंतन और दृष्टि, फिर व्यक्ति का जीवन भक्तिमय बनी जाता है। बाकी सभी इंद्रियां अपने आप चली जाती हैं उधर। मन से चिंतन है, नेत्र से दृष्टि है, ये 2 इंद्रियों पर हमारा केंद्र कंट्रोल हो जाए तो। अभिप्राय क्या है? देखिए, भगवान के दिव्य अविनाशी स्वरूप, मैं जो दृष्टि शक्ति की बात कर रहा हूं, अनेक रूप है परमात्मा के, अनेक आकृतियां हैं भगवान के, अनेक तरह के दृश्य है। ऐसे ही जगत, वो जो विराट स्वरूप परमात्मा है, उसका ही विवर्त है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें भगवान के अनेक अनेक नाम है, अनेक अनेक रूप है, अनेक अनेक लीला है, इन सब से परिपूर्ण है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए जहां भी दृष्टि जाए परमात्मा का दर्शन हो। इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय बताया। देखने के लिए 11वां है और चिंतन के लिए 10वां है। अर्जुन ने इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 प्रार्थना की। मैं आपको चाहूंगा थोड़ा गीता अपने हाथ में ले, आपको समझ में आ जाएगा कि 10वां अध्याय चिंतन के लिए था, 11वां अध्याय दर्शन के लिए था। चिंतन अच्छा हो तो अच्छा दर्शन हो जाता है। अच्छा दर्शन करके मैं अच्छा चिंतन करूंगा, ये नहीं होगा। थोड़ा समझ लेना। देखिए, अर्जुन ने प्रार्थना की दृष्टियों के लिए। पहला हम लोग देखें 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में क्या क्या हुआ। पहले दृष्टि चिंतन, 17वां श्लोक 10वें अध्याय का आप थोड़ा सा देखिए, वहां क्या लिखा है अर्जुन ने। 17वें श्लोक में नीचे की पंक्ति में आया, केसु केसु च भावेषु चिंत्योसी। ये चिंत्य शब्द पे अंडरलाइन करिए। चिंत्य, आप कैसे कैसे चिंतनीय है, किन किन भावों से, किन किन स्वरूप का हम चिंतन करें। तो इसका मतलब है 10वां अध्याय किस लिए था? चिंतन के लिए। ठीक है। अब आइए 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में चिंतन की बात नहीं आई। 11वें अध्याय का 3रा श्लोक क्या लिखा? द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, मैं देखना चाहता हूं। तो दृष्टि, देखने के लिए दृष्टि और चिंतन के लिए मन। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है साधक को अपना चिंतन, दर्शन भगवान के सिवाय कहीं खर्च नहीं करना चाहिए। भगवान के सिवाय हमारा दर्शन कहीं चला जाए, भगवान के सिवाय हमारा चिंतन कहीं चला जाए तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये स्थिति आई। इसलिए साधक वही है जो भगवान का चिंतन करे और सर्वत्र भगवान का दर्शन करे। चिंतन और दर्शन जब ठीक हो जाए तो सभी इंद्रियों की शक्ति स्वतः ही परमात्मा में होने लगती है। इसलिए जिसकी सभी इंद्रियां चिंतन में और दर्शन में परमात्मा तत्व में समाहित हो जाए, परमात्मा तत्व से जुड़ जाए, ऐसे ही साधक को हमारे श्रीमद् भगवत गीता में भक्त कहा है। इसलिए चिंतन ठीक हो, दर्शन ठीक हो, भक्ति योग प्रकट होता है। 10 में चिंतन, 11 में दर्शन, तो 12वें में फिर भक्ति, ये इसका अर्थ है। इसलिए प्रभु को सर्वत्र देखना। मुझे वो पंक्ति बहुत अच्छी लगती है,
गोपियां उद्धव जी से कहती है ना, श्याम तन श्याम मन। देखिए इंद्रियां, क्योंकि चिंतन उसी का है, और जहां भी जित देखूं तिता श्याममयी है। तो क्या कहती है, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों हमें तो आठों उधो श्याम ही सो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, और आठों याम हमें उधो श्याम ही से काम है। श्याम मति श्याम गति श्याम है हमारो पति, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम ही श्याम पिए श्याम है हमारे लिए, श्याम शोभा लाई और श्याम सुख धाम है। उधो तुम भय बौड़े पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम श्याम है। इसका नाम है भक्ति। लेकिन उस भक्ति को तैयार करने के लिए आपको 10 में चिंतन, 11 में दर्शन। चिंतन और दर्शन ये दोनों सजा दिया आपने, तुम्हारा कृष्ण की भक्ति आपके जीवन में उतर जाएगी, तो भक्ति योग प्रकट हो जाएगा। उसका नाम है भक्ति, शास्त्रीय आधार। हालांकि हम विस्तार से चर्चा करते जाएंगे भक्ति की। भक्ति किसे कहते हैं? हम लोग भक्ति योग में जा रहे हैं, तो 2-3 बातें समझना। भक्ति का तात्पर्य क्या है, भक्ति का डेफिनेशन क्या है। मैं 3 आज आपके सामने भक्ति के डेफिनेशन रख रहा हूं। पहला है, देखिए पहली बात तो आप सब, मनमाने ढंग से भक्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने जो किया वही भक्ति है, नहीं। संतों ने शास्त्रों ने जो बना कहा है, हम उस मार्ग पे चलें। अपने मत का मंडन और दूसरे का मत का खंडन करना, ये भक्त नहीं हो सकते हैं। अतः भक्ति का स्वरूप शास्त्रीय हो। भक्ति शब्द व्याकरण की दृष्टि से 3 प्रकार से संपन्न होता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, हम लोग भक्ति योग में जा रहे हैं, आज तो केवल भूमिका ही हम चर्चा कर रहे हैं। पहला, भक्ति का अर्थ है भजनम भक्ति, दूसरा है भागो भक्ति, और तीसरा है भंजनम भक्ति। पहला क्या बताया? भजनम भक्ति। भजनम किम? शास्त्रों ने कहा भजनम नाम रसनम। भक्ति का पहला स्वरूप है। भजन किसे कहते हैं? मतलब भजन का अर्थ है रस लेने को ही भजन कहते हैं। रस लिया करें। कैसे रस? उदाहरण देते हैं हमारे संत सदगुरुजन। गाय, बछड़ा, बैल खेत में चर के आते हैं, अपने गोष्ठ में पहुंचते हैं, और क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। तो क्या होता है? बोले उसी जुगाली करने का मतलब, वो चर के आए थे खेत में और जुगाली कर रहे हैं, उसका मतलब रस ले रहे हैं। यदि आप भक्त हैं तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आपने जो देखा, आपने जो सुना, आपने जो पाया, उसका रस लीजिए, स्वाद लीजिए, चिंतन करके। भक्ति की श्रेणी में जाना है, रस तो लेना ही पड़ेगा। और भगवान के नाम में, भगवान की लीला में, भगवान के रूप में, भगवान के धाम में जब आपको रस आने लगता है, तो कभी आपको भजन में थकान नहीं होगा। लोक व्यवहार में भी आप देखना, जिस काम में आपको रस आता है उसमें कभी थकान नहीं होता है, और जिस काम में रस नहीं मिलता ना, आप लाख कोशिश करो, बहुत थकान महसूस होगा। भजन में रस लीजिए। और रस कब होगा? अभ्यास से। तो भक्ति का पहला सूत्र है हमें रसनम, स्वाद लेना, भगवान के रूप का, लीला का, नाम का, चिंतन का ये स्वाद लीजिए। उसको जुगाली करिए, बार बार स्मरण करिए, उनको भूल जाए तो याद करिए। यह है पहला सूत्र भक्ति का। यदि भक्त है तो पहले आपको जीवन में आना चाहिए। दूसरा, भागो भक्ति। भाग शब्द का अर्थ है बंटवारा। बंटवारे का नाम भी भक्ति है। आप कहेंगे बंटवारे का नाम भक्ति, गजब हो गया।
बोले एक उदाहरण देते हैं, एक पिता के 2-3 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों को कहा, बेटा तुम्हारे लिए घर है, तुम्हारे लिए दुकान है, तुम्हारे लिए जमीन है। 4 पुत्रों में एक पुत्र के हिस्से में कुछ नहीं बचा। 4 पुत्र थे, एक को दुकान दिया, एक को मकान दिया, एक को जमीन दे दी। चौथा पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे हिस्से में क्या बचा है? तो पिताजी ने कहा, बेटा तेरे हिस्से में मैं बचा हूं बस। इसको कहते भागो। भागो का अर्थ हुआ कि किसी को संसार मिलता हो, किसी को वैभव मिलता हो, लेकिन भगवान का भक्त वो होता है जो वैभव नहीं चाहता हो, भगवान को, जिसका वैभव है उसको चाहता। क्योंकि जगत में जो कुछ है परमात्मा का है, वो जगत को न चाहकर परमात्मा को चाहे और परमात्मा उसके हिस्से में आ जाए, उसका नाम है भक्ति। मतलब सीधी सी बात है, संसार के हिस्से में अपने आप को जो रखता नहीं है, परमात्मा के हिस्से में जो अपने आप को रखता है और ये सोचता है हमेशा मेरे ऊपर केवल 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 प्रभु का ही अधिकार है, प्रभु का अधिकार होने के कारण मैं प्रभु के हिस्से का हूँ, जगत के हिस्से का मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव रखता है, उसका नाम है भक्ति। रस लेने वाली भक्ति है और मैं भगवान का हूं जो भगवान के हिस्से में जाता है, वो भक्ति। तीसरा भंजनम भक्ति। भंजन शब्द का अर्थ होता है, पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र धातु आती है भंजो आमर्दने। आमर्दने शब्द का अर्थ है मर्दन, उसमें आंग उपसर्ग लगा है, रौंद डालना जी, जिसको कहते हैं रौंद दिया। सब क्या रौंदा भाई? रौंद डाल दिया, खत्म कर दिया उसको। क्या खत्म हो गया? बोले दिया भगवान के भक्त है तो क्या क्या, संसार का मोह रौंद दिया, आपने अविद्या को रौंद दिया। और कपिल भगवान जब भक्ति का वर्णन करते हैं 3 स्कंद में, निगृह्ण मनलो यथा, क्या बढ़िया, जीव भाव ही रौंद दिया। भक्ति की श्रेष्ठतम अवस्था है, मतलब देहाध्यास रौंद दिया, देहभात भाव को खत्म कर दिया। ये तीसरे प्रकार की भक्ति है। और क्या बढ़िया बात कही, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। भजनम भक्ति से भागो भक्ति श्रेष्ठ है और भागो भक्ति से भंजनम भक्ति श्रेष्ठ है। 3 प्रकार की बात हो गई ना। भागो, पहले भजनम भक्ति, आपने रस लिया परमात्मा में, रस हम भी ले सकते हैं लेकिन उससे ऊपर उठना पड़ेगा। फिर क्या होना पड़ेगा? अब हमको भगवान के हिस्से में जाना पड़ेगा। हम संसार के भी बने रहें, हमारी सुख सुविधा भी न छूटे और हम तो महाराज मौज भी लेते रहे, जगत को छोड़े भी नहीं, हाय मेरा परिवार का के छाती भी ठोकते रहें, और परमात्मा तेरे बिना हम रहेंगे ही नहीं। दोनों नाव में पैर रखा नहीं जाता। इसलिए क्या कहा? भागो भक्ति। बहुत सुंदर सूत्र दिया है जी। तो हम पहले अब भजन करते रहें, रस लेते रहें भगवान के नाम रूप लीला धाम में, और उसके बाद हम भगवान के हिस्से में चले जाएं, तब हमारा जीव भाव गल जाए। अब मैं जीव नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं देह में नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं। देह नश्वर है, मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। हमारी अविद्या की ग्रंथि खत्म हो गई, ये भंजनम भक्ति। तो क्या क्या हो गई बात? भजनम भक्ति, उससे ऊपर उठिए, भागो भक्ति, फिर तीसरे स्तर पे आए भंजनम भक्ति। हमारी अविद्या की ग्रंथि, देह भाव मिट गया तो हम क्या हो गए? एवं सतत युक्ता है, फिर सतत युक्त हो जाएंगे हम, जीव कोशी नष्ट हो गई। ऐसी जो भक्ति है, उस भक्ति की महिमा अपरंपार है। उस भक्ति की यह दिव्य चर्चा हम लोग 12वें अध्याय में करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये 12वें अध्याय का केवल 20 श्लोक है। आज पहला दिन होने के कारण आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहेंगे अभी, और पूज्य पांडे जी का हम लोग प्रिय वचन सुनेंगे। उसके बाद
फिर हम लोग 12वां अध्याय, केवल 5 मिनट टाइम लगता है। पांडे जी से भी कहूँगा कि अधिक समय नहीं, आप पूरा अपना समय लीजिएगा और उसके बाद ही, समय ज़्यादा लगेगा नहीं हम लोगों को, हम उस आपके वाणी से वंचित नहीं रहना चाहते हैं। अंत में 12वें अध्याय का पाठ होगा और पाठ करेंगे, और प्रतिदिन, आज तो पहला दिन था इसलिए अंत में हम लोगों ने किया, प्रतिदिन हम 12वें अध्याय का पाठ कथा के शुरुआत में ही करेंगे, प्रतिदिन चलेगा। और हमारे कमल पोद्दार जी ने सबके लिए मोबाइल में तैयार भेजा है स्वाध्याय परिवार में, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, मोबाइल खोल लीजिएगा और खूब प्रेम से हम लोग पाठ करेंगे, फिर प्रश्न भी दूंगा। अब आइए हम सभी लोग पूज्य पांडे जी के पास चलें, उनका प्रिय वचन हम लोग श्रवण लाभ